डॉक्टर सुमन दुबे, जोरदार तालियों में। उर्दू एकेडमी और ये अदब की महफिल, आप सबको अक्षय तृतीया और ईद की मुबारकबाद। जब इतनी खूबसूरत महफिल है तो कुछ बातें आपके सामने करना चाहती हूँ, सुनिएगा। और चाहती हूँ कि आपके दिल तक पहुँचूँ। कहना चाहती हूँ, प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए। प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए। दिल अगर धड़के तो फिर इकरार होना चाहिए। दिल अगर धड़के तो फिर इकरार होना चाहिए। इकरार होना चाहिए। इकरार होना चाहिए। दिल अगर धड़के तो फिर इकरार होना चाहिए। आपकी खामोशियाँ, आपकी खामोशियाँ बेचैन करती हैं हमें। तालियों का, तालियों का, तालियों का संग में त्योहार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कहना चाहती हूँ कि 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। इस जहाँ में किसी की तो हो जाइए। इस जहाँ में किसी के तो हो जाइए। प्यार में अपनी आँखें भिगो जाइए। प्यार में अपनी आँखें भिगो जाइए। रोज़ ही करवटें नींद है ख्वाब है। रोज़ ही करवटें नींद है ख्वाब है। रोज़ ही करवटें नींद है ख्वाब है। आज की रात कविता में खो जाइए। आज की रात कविता में खो जाइए। हाँ जी, खो जाइए। और इसी के साथ साथ 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात हो। जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात हो। चुप रहूं मैं मगर आपसे बात हो। चुप रहूं मैं मगर आपसे बात हो। काली जुल्फों से उठे घटा इस तरह। काली जुल्फों से उठे घटा इस तरह। खुश्क मौसम रहे फिर भी बरसात हो। खुश्क मौसम रहे फिर भी बरसात हो। फिर भी बरसात हो। और चंद अशार, चूँकि बहुत मतलब पहली बार उर्दू एकेडमी में मैं आई हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। चंद अशार आपके खिदमत में पेश करना चाहती हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल नई गज़ल का एक मतला और एक शेर पेश करती हूँ, सुनिएगा। तेरे आने की खबर सुन के हूँ गाती हुई मैं। तेरे आने की खबर सुन के हूँ गाती हुई मैं। और राहों में नए फूल बिछाती हुई मैं। और शेर कहती हूँ, सुनिएगा। उससे मिलते ही सुनाऊंगी हजारों किस्से। उससे मिलते ही सुनाऊंगी हजारों किस्से। सोचती हूँ दरो दीवार सजाती
करती हूँ। चूँकि ये नई गज़ल का मतलब और एक शेर था, कोशिश की है आपके बीच में। आइए, मैं जानती हूँ कि आप खामोशी से सुन रहे हैं, लेकिन मेरी बात आप तक पहुँच रही है। आइए चंद अशार और हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। हो खता तो सजा दीजिए, हो खता तो सजा दीजिए, वरना अब मुस्कुरा दीजिए, हो खता तो सजा दीजिए, वरना अब मुस्कुरा दीजिए, हो खता तो सजा दीजिए। यूं ही कब तक भटकती फिरूं, यूं ही कब तक भटकती फिरूं, यूं ही कब तक भटकती फिरूं, कुछ तो अपना पता दीजिए, कुछ तो अपना पता दीजिए। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ। भूल जाऊं कि चाहा करूं, भूल जाऊं कि चाहा करूं, फैसला ये सुना दीजिए, फैसला ये सुना दीजिए, फैसला ये सुना दीजिए, फैसला ये सुना दीजिए। और कहना चाहती हूँ, ये शेर आपके बीच में आपको नज़र करना चाहती हूँ, सुनेगा। दीजिए तो खुशी की तरह, दीजिए तो खुशी की तरह, दीजिए तो खुशी की तरह, गम भी सबसे जुदा दीजिए, दीजिए तो खुशी की तरह, गम भी सबसे जुदा दीजिए। और सुनिएगा, मक्ते का शेर हाजिर करती हूँ। फिर किसी मोड़ पर है सुमन, फिर किसी मोड़ पर है सुमन, फिर किसी मोड़ पर है सुमन, हम मिले ये दुआ कीजिए, फिर किसी मोड़ पर है सुमन, हम मिले ये दुआ कीजिए। आम तौर पे मैं जूते पहन के छूता नहीं हूँ माइक। कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनकी बुनियाद पे हर आदमी को जाना पड़ता है, वही चले गए तो कोई नई बात नहीं है। कुछ लोग वो पहले गए हैं, दूसरे ये हैं, ये भी जल्दी नहीं आते हैं। 40-50 बरसों से मुशायरे के स्टेज पर अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपनी गज़लों के ज़रिए दिल को मोह लेने वाली जो शख्सियत है वो डॉक्टर माजिद देवबंदी की है। अरे तो पढ़ लेंगे। अब आप किसी दिन तो आपको आखिर में पढ़ना पड़ेगा, आज ही सही। तो मैं 2 शेर पढ़ के माजिद भाई को बुला रहा हूँ। कि तंज के तीर मलामत के गुले तर लेकर लोग आते हैं ये सौगात मेरे घर लेकर,
मेरे हिस्से में जो दरिया है वही काफ़ी है, क्या करूं मैं तेरे हिस्से का समंदर लेकर। इन अशार की रोशनी में गुजारिश कर रहा हूं डॉक्टर माजिद देवबंदी से कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। सदर आली वक़ार और बहुत ही प्यारी और मासूम शख्सियत आली मर्तबत कैफुल वरा साहब, चेयरमैन उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी, बिरादर मुकर्रम हम सब के प्यारे मोहसिन रज़ा साहब, उर्दू एकेडमी के तमाम मेंबरान, मैं आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रहूँगा, ये वादा करता हूँ। लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि 10 मिनट आप भी मेरे साथ ऐसे रहेंगे कि मैं वापस आऊँ तो तबीयत खुश होकर चली जाए। बहुत शुक्रिया, इजाज़त है आपकी। 4-5 तालियों के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस तकरीब का मकसद, मैं चंद क़तात फिर गज़ल के कुछ शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ। मेरी खुशनसीबी में दिल्ली उर्दू एकेडमी का चेयरमैन रहा और मुझे फ़ख्र है कि हमने मोहसिन भाई सबसे बड़ा बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड मलिक ज़ादा मंजूर साहब को दिया। इस पर मुझे फ़ख्र है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। उनके जानशीन परवेज़ भाई बैठे हैं, आप सब बैठे, मैं पेश करता हूँ। ख़ुद को भी आज़माओ तो पहले, खुद को भी आज़माओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। बहुत शुक्रिया, आपकी भी तवज्जो चाहता हूँ। खुद को मैं अपना माहौल बनाऊंगा 3-4 मिनट में, फिर 5 मिनट में गज़ल सुनाऊंगा। खुद को भी आज़माओ तो पहले, कुछ नया कर दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। आपके हर दिल अजीज़ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत खूबसूरत एक जुमला फेंका और वो हमारे दिलों में घर कर गया। आपने फरमाया कि मुसलमान मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ। मैं सलाम करता हूँ उनके इस जुमले को। 4 मिसरे पेश करता हूँ कि चाहता है जो आज़माए मुझे, खूने दिल वो निचोड़ सकता है। चाहता है जो आज़माए मुझे, खूने दिल वो निचोड़ सकता है। जबकि तय कर लिया कि एक हैं हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है। चाहता है जो आज़माए मुझे, खूने दिल वो निचोड़ सकता है। जबकि तय कर लिया कि एक हैं हम, फिर हमें कौन तोड़ सकता है। आखिर के 4 मिसरे माहौल बनाइएगा कि उसको जीने का हक नहीं कुछ भी, जो यहाँ अमन से नहीं रहता। आदाब। उसको जीने का हक नहीं कुछ भी, जो यहाँ अमन से नहीं रहता। तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता। आदाब। उसको जीने का हक नहीं कुछ भी, जो यहाँ अमन से नहीं रहता। तुमको तकलीफ़ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मज़हब तो ये नहीं कहता। मेरा मज़हब क्या कहता है? अशरफी साहब समात फरमाएं। अशफाक और मेरे भतीजे ज़ैद, खून जिसने दिया है गुलशन को, लोग उसको सजाएं देते हैं। मोहसिन भाई, खून जिसने दिया है गुलशन को, लोग उसको सजाएं देते हैं। हम तो वो हैं जो गालियां खाकर दुश्मनों को दुआएं देते हैं। खून जिसने दिया है गुलशन को, आदाब, लोग उसको सजाएं देते हैं। हम तो वो हैं जो गालियां खाकर दुश्मनों को दुआएं देते हैं। हम तो वो हैं जो गालियां खाकर दुश्मनों को दुआएं देते हैं। वो टेलीफोन मैंने ही कराया था, बताया था कि जब पढ़ूं तो ख्याल रखना। मुलाहिज़ा फरमाए। थोड़ा सा माहौल बना दीजिए कि बच्चे को भी नवाज दीजिए। जिस कदर हमको मोहब्बत में सताया जाएगा, बताइए ठीक है ना? ज़रा बता दीजिएगा कि मैं ठीक ठाक पढ़ता हूँ।
जिस कदर हमको मोहब्बत में सताया जाएगा, जिस कदर हमको मोहब्बत में सताया जाएगा, फैसला हमने किया है मुस्कुराया जाएगा। अदब। फैसला हमने किया है मुस्कुराया जाएगा। इस तरह नफरत की दीवारें गिरा दी जाएंगी। मुलाज़ा फरमाएं, सुनिएगा। इस तरह नफरत की दीवारें गिरा दी जाएंगी, हंस के दुश्मन को भी सीने से लगाया जाएगा। अदब। हंस के दुश्मन को भी सीने से लगाया जाएगा। जिस कदर हमको मोहब्बत में सताया जाएगा, फैसला हमने किया है मुस्कुरा। भाई मिर्ज़ा गालिब भी आ जाएं तो भी वो दाद नहीं दिला सकते। चलिए, यही जिंदगी यही है। दुनिया भर में जाते हैं, 2 लाख के मजमे में भी मुशायरे पढ़ते हैं और 200-300 लोगों में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम तादाद वाले नहीं हैं, हम तो इखलास वाले लोग हैं। बस सिर्फ ये बताना। आदब। बड़ी नायत। देखिए, गज़ल लखनऊ में पढ़ने को दिल चाह रहा है, अगर अच्छी लगे तो दुआ चाहता हूँ। छोटी सी बेर। दूर ही से क्यों सलाम है, 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 क्या कोई ये इंतकाम है, क्या कोई ये इंतकाम है। आदाब। भाई सुभान अल्लाह, लखनऊ में गज़ल पढ़ने की हिम्मत। आदाब। दूर ही से क्यों सलाम है, क्या कोई ये इंतकाम है। अशफाक भाई आ रहे हैं क्या नाजिम? अगर नहीं आ रहे तो उनको ये बताइएगा कि अखलाकी रिवायात का ये हिस्सा है कि मुशायरे में आखिर तक बैठा जाता है। बहरहाल नहीं, अखलाकियात का एक दर्सगाह है जिसे हम मुशायरा कहते हैं। तालियां बजाइए मेरी बात पे अगर सच कहूं। दूर ही से क्यों सलाम है, सुनिएगा। दूर ही से क्यों सलाम है, क्या कोई ये इंतकाम है, क्या कोई ये इंतकाम है। गज़ल का बहुत प्यारा शेर बहुत प्यारे लोगों नज़र करता हूँ। हादसों से बच गई अगर आप इजाज़त दे तो कैफुल वरा साहब की नज़र कर दूँ ये शेर। हादसों से बच गई हादसों से बच गई अगर, जिंदगी तुम्हारे नाम है, जिंदगी तुम्हारे नाम। और माहौल बनाइएगा, मेरा मूड और बनाइएगा सब लोग। आदाब। हादसों से बच गई अगर, हादसों से बच गई अगर, हादसों से बच गई अगर, जिंदगी तुम्हारे नाम है, जिंदगी तुम्हारे नाम है। मूड बना दिया आपने, लेकिन मैं अपने लिमिट में रहूँगा 10 मिनट में। देखिए, गज़ल नाजुक ख्याली का नाम है। मोहसिन भाई आपके सामने क्या अर्ज़ कर सकता हूँ, समाअत फरमाएं। नदीम भाई, जिंदगी आप जाने वाले हैं।
तो रख दीजिए, बस दाद दे दी जी। इनको ये नहीं कहा था जब पढ़ें तो बता दीजिए, इनको कहा था जब आप ना पढ़ें तो बता दीजिए। हादसों से बच गई अगर, हादसों से बच गई अगर, जिंदगी तुम्हारे नाम है। आदाब। जिंदगी तुम्हारे नाम है। गजल की एक मंजिल अपने प्यारे भाइयों तक पहुंचाता हूं। रात भर ये सिलसिला रहा, मुलाहिजा फरमाए, रात भर ये सिलसिला रहा, रात भर ये सिलसिला रहा, रात भर ये सिलसिला रहा, जैसे कोई हम कलाम है, जैसे कोई हम कलाम। आपको भी ताली बजानी, अच्छा शेर सुनाया मैंने। आदाब। रात भर ये सिलसिला रहा, रात भर ये सिलसिला रहा, जैसे कोई हम कलाम है, जैसे कोई हम कलाम है। भाई एक अच्छा शेर और नजर करता हूं। जैसे कोई हम कलाम है, जैसे कोई हम कलाम है। एक ख़ास फ़िरक़े की, एक ख़ास पार्टी की तकरीबन 50 साल हुकूमत रही और इस्तेसाल होता रहा और हम गलत फहमी में रहे। नाम बताने की ज़रूरत नहीं, अहले इल्म है। शेर नज़र करता हूँ। खुशनुमा, मुलाय फरमाए रिजवान भाई, खुशनुमा लिबास है तो क्या, 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 ज़हन अभी तक गुलाम है, ज़हन अभी तक गुलाम। आदाब। खुशनुमा लिबास है तो क्या, ज़हन अभी तक गुलाम है, ज़हन अभी तक गुलाम है। गज़ल का मक्ता, उसके बाद आपसे इजाज़त। माजिद उसका जुर्म है यही, माजिद उसका जुर्म है यही, मुलाहिज़ा फरमाएं, माजिद उसका जुर्म है यही, वो बहुत ही खुश कलाम है, वो बहुत। आदाब। माजिद उसका जुर्म है यही, वो बहुत ही खुश कलाम है। मैंने अपनी पूरी खिदमत की, ज़रा ताली बजा के मुझे बता दीजिएगा। अब मैं मौके का जायज़ फ़ायदा उठाते हुए 2 शेर वो ज़रूर पढ़ूंगा अशफाक ने जिसके लिए कहा था, उसको दिल से सुन लीजिए। उसके बाद एक मोहतरम शायर आपके दरमियान है, मेहमान नहीं है यार, उस पर दाद पता नहीं लोग देंगे नहीं। अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, 2 रोज़ से घर में कोई मेहमान नहीं है। अच्छा फिर तो ठीक है, माशाल्लाह, फिर तो 2 शेर क्या पूरी गज़ल जी। क्या कहा आपने? अच्छा आप बोल पड़े, माशाल्लाह, इन्हें बोलने का मौका नहीं मिला था, माशाल्लाह। सुनिएगा, सुनिएगा हज़रात। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। बताइएगा कैसे सुनना चाहते हैं आप। सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। आदाब। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है,
सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि कुरान करीम सिर्फ मुसलमानों के लिए किताब नहीं, वो किताब इंसानियत की किताब है। हमारा मसला ये है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया। जब हमने पढ़ना छोड़ दिया, अपना किरदार अपने बिरादरान वतन के सामने पेश करना छोड़ दिया, तो गलत फहमी तो पैदा होंगी। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। समात फरमाए, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। ताकों में, बहुत शुक्रिया। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमारे यहाँ हज़ारों वाक़यात हैं। बरदरान वतन के यहाँ है अतिथि देवो भवा। ये हमारी दो कवित्री बैठी, ये तमाम शोरा हैं, सब मुझसे बेहतर जानते हैं, बेहतर इल्म रखते हैं। मैं इन सब के हवाले से ये शेर आपकी नज़र करता हूँ। पूरी दुनिया में ये शेर मेरी पहचान बना और मैं आपका छोटा हूँ। मुझे फ़ख्र से कहने दीजिए कि शायद मैं हिंदुस्तान में पहला नौजवान होऊंगा जिस पर 2 PhD हुई, एक हमारे हिंदुस्तान में, एक हमारे मुल्क से बाहर हुई। इसमें मेरा कुछ नहीं, आपकी दुआएं हैं। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, सुनिएगा ना आदाब। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। आदाब, बड़ी ना आदाब। अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। मुख्तसर कर रहा हूँ गज़ल को आज के माहौल के हवाले से, आज के मुशायरे के हवाले से। आखिरी शेर, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद। समात आदाब। वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। उस शख्स आदाब, वो जिसको बुजुर्गों की रिवायत न रहे याद, उस शख्स की लोगों कोई पहचान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन, समात फरमाएं, मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। आदाब, बड़ी इनायत। मैं तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ लेकिन तुझको मैं खुदा समझूं ये इम्कान नहीं है। अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए। 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। बहुत